हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की और एक लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों की स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्ट ट्री से जियान को जो एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्ट मिला है उसे जियान रिफाइन करने वाला है और जियान की ये रिफाइनिंग प्रोसेस थोड़ा बहुत लंबा चलने वाला है और इसी दौरान फॉलिंग स्टार पवेलियन में भी काफी कुछ चेंजेस आने वाला है। तो इस वजह से ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं मास्टर याओलाओ को जो जियान के सामने आकर जियान को एक बॉक्स पकड़वा देता है और इस वजह से जियान जब उस बॉक्स को ओपन करता है तब जियान देखता है इस बॉक्स के अंदर तो बुद्धिस्ट आर्ट पिल है और इस वजह से जियान उस पिल को अपने हाथ में लेकर मास्टर याओलाओ से कहने लगता है ये तो बुद्धिस्ट आर्ट पिल है। और ये सुन के मास्टर याओलाओ भी हमें नोट कर देता है। बट अभी के लिए मास्टर याओलाओ की फेस को देखकर लग रहा था वो काफी ज्यादा टायर्ड है। बट तभी मास्टर जियान से कहता है अनफॉर्चुनेटली ये बुद्धिस्ट आर्ट पिल सिर्फ 8 कलर की पिल लाइटनिंग को एब्सॉर्ब कर पाया। तो इस वजह से ये पिल अगर इससे भी ज्यादा पिल लाइटनिंग को एब्सॉर्ब कर पाता तो इसकी मेडिसिनल इफेक्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। बट एक चीज बहुत अच्छी है कि तुम्हारे पास बुद्धिस्ट हार्ट ऑलरेडी मौजूद है। तो इस वजह से उस बुद्धिस्ट हार्ट के साथ अगर इस बुद्धिस्ट पिल को मार्च किया जाए तो मेरे हिसाब से तुम्हें बैंगशिंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और ये बोलते ही मास्टर याओलाओ की फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाता है। बट अभी के लिए जियान अपने मास्टर को देख के बहुत अच्छे से समझ गया था कि मास्टर जो पिछले 15 दिन से गायब था इसके रीजन ये है कि मास्टर याओलाओ जियान के लिए इस बुद्धिस्ट हार्ट पिल को रिफाइन करने की सही जगह ढूंढने के लिए गए थे। क्योंकि अभी के लिए जियान की पावर लेवल को देखा जाए तो जियान के लिए इस बुद्धिस्ट हार्ट पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करने के चांसेस बहुत ही कम है। और जियान को बहुत अच्छे से पता था कि मास्टर याओलाओ के पास वो एबिलिटी है कि वो इस पिल को रिफाइन करते हुए 9th कलर की पिल लाइटनिंग को भी बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते थे। बट अभी के लिए मास्टर याओलाओ के पास कोई भी हेवनली फ्लेम नहीं है। तो इस वजह से अगर अभी भी मास्टर याओलाओ के पास वो बोन चिलिंग फ्लेम रहते तो मास्टर याओलाओ बहुत आसानी से 9th कलर की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकते थे। बट तभी जियान इस डेड बॉक्स को काफी ध्यान से देखकर कहता है अभी के लिए मास्टर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जियान के मुंह से ये वर्ड सुन के मास्टर याओलाओ हंसने लगता है और उसके बाद वो जियान से कहता है हम दोनों के बीच में ऐसा शब्द की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वजह से तुम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद रिट्रीट पर जाना चाहिए और अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन और यान अलायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूंगा। तो इस वजह से मेरे होते हुए कोई भी इन दोनों फ्रैक्शन को हाथ भी नहीं लगा सकता है। तो इस वजह से तुम्हें टेंशन फ्री होकर जल्दी जल्दी दाओशेंग लेवल में ब्रेक थ्रू करना है। नहीं तो 3 साल बाद वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जब धरती पर अपीयर होगा तब तुम उसे सिर्फ देख ही सकते हो क्योंकि वो हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और ये देख के मास्टर याओलाओ भी जियान के कंधों पर थपथपाते हुए कहता है तो तुम अब रिलैक्स होके रिट्रीट पर जा सकते हो और तुम काइलिन लिटिल फ्यूरी डॉक्टर और बाकी लोगों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो क्योंकि उन सभी का भी पोटेंशियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से वो सभी को अगर सही गाइडेंस मिल जाते हैं तब वो भी काफी तेजी से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से जब तुम रिट्रीट से बाहर आओगे तब वो सभी भी काफी पावरफुल बन चुके होंगे। और अभी के लिए मास्टर याओलाओ की ये सब बातें यहाँ पर खड़े होके काइलिन लिटिल फ्यूरी डॉक्टर और क्वीन ली भी सुन रहे थे। बट कोई भी उन दोनों के बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं। और तभी जियान फिर से नोट करता है और उसके बाद जियान अपने स्पेस ड्रिंक से एक जेट बॉटल को बाहर निकालता है और अभी के लिए इस जेट बॉटल के ढक्कन को हेवनली फ्लेम कवर करके रखा था। और तभी जियान इस जेट बॉटल को मास्टर याओलाओ के हाथ में देते हुए कहता है मास्टर इस जेट बॉटल के अंदर हैंगफैंग की सोल है। तो इस वजह से आज से हैंगफैंग की सोल को अपने हिसाब से डील कर सकते हो। बट ये सुन के मास्टर याओलाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बट फिर वो उस जेट बॉटल की तरफ देखता है और इस जेट बॉटल को देखकर मास्टर याओलाओ अभी के लिए उदास हो जाता है क्योंकि भले ही हैंगफैंग एक नालायक निकला बट मास्टर पास्ट में हैंगफैंग को अपनी बेटे की तरह मानता था। तो इस वजह से मास्टर याओलाओ के पास जितने भी नॉलेज थे वो सभी के सभी इस हैंगफैंग को सिखा दिया था। बट आगे जाके हैंगफैंग ही मास्टर याओलाओ को धोखा दे देता है और अभी के लिए मास्टर को सैड होते हुए देखकर जियान भी उदास हो जाता है। और उसके बाद जियान अपने घुटने टेक कर मास्टर याओलाओ से कहता है मास्टर मुझे बड़े करने वाले आप हो। तो इस वजह से भले ही आप मेरा मास्टर हो बट फिर भी मैंने आपको अपने फादर की तरह मानता हूँ। तो इस वजह से आपको पास्ट में जितना भी अपमान और काफी क्रूएलिटी के साथ आपको जो दर्द दिया गया था मैं वो सबका ही बदला लूंगा। बट अभी के लिए जियान को घुटने टेकते हुए देखकर मास्टर याओलाओ भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इस वजह से वो जियान को उठा नहीं वाला था। बट तभी क्वीन मेडुसा भी अपनी बेटी जाओ जाओ को लेकर मास्टर याओलाओ के सामने घुटने टेक देती है क्योंकि अभी के लिए जियान जो क्वीन मेडुसा के हस्बैंड है वो ही मास्टर याओलाओ के सामने घुटने टेक कर बैठ गया है। तो इस वजह से क्वीन मेडुसा भी जियान की वाइफ होने के नाते वो मास्टर याओलाओ के सामने घुटने टेक देती है। और जैसा कि बीटीटीएच लवर को तो पता ही है क्वीन मेडुसा की तो किलर वाली एटीट्यूड है। तो इस वजह
से वो किसी के सामने नहीं झुकती है, बट फिर भी वो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मिस्टर याओलाओ के सामने झुक गई है। और अभी के लिए मिस्टर याओलाओ दोनों को ही घुटने टेकते हुए देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाते हैं। तो इस वजह से उनकी जो सैडनेस है वो भी काफी हद तक कम हो चुका था, क्योंकि मिस्टर याओलाओ हैंगफेंग और जियान दोनों को ही अपने स्टूडेंट बनाया था। जहाँ पर हैंगफेंग मास्टर याओलाओ को धोखा दे दिया था, वहीं जियान मास्टर याओलाओ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इस वजह से मास्टर याओलाओ जियान को अपने स्टूडेंट के रूप से पाकर काफी ज्यादा खुश है। और अभी के लिए जाओ जाओ भी मास्टर याओलाओ की तरफ देखकर कहती है ग्रैंड टीचर। और अभी के लिए जाओ जाओ की इतनी प्यारी वॉइस सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अभी के लिए मास्टर याओलाओ भी जाओ जाओ को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और इस वजह से वो जाओ जाओ को क्वीन मेडुसा की गोद से उठाकर अपने गले लगा लेता है। और उसके बाद मास्टर याओलाओ जियान और क्वीन मेडुसा को कहता है तुम दोनों अभी के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों ही काफी बड़े हो चुके हो। और ये सुन के जियान स्माइल करता है। और उसके बाद जियान क्वीन मेडुसा को भी उठने में मदद करता है। और उसके बाद जियान फिर से उस चेट बॉक्स को देखने के बाद जियान की नजर जाता है एक छोटा सा रूम की तरफ। और ये रूम फॉलिंग स्टार पवेलियन के बैक माउंटेन्स में मौजूद है। तो इस वजह से जियान इस रूम को देखकर कहता है अब टाइम आ गया है, मुझे रिट्रीट पर जाना होगा और इसमें मुझे बहुत टाइम लग सकता है। तो इस वजह से मुझे भी नहीं पता कि मैं कब रिट्रीट से उठूंगा। तो इस वजह से जियान अपनी गर्ल ग्रुप को कहता है जब तक मैं रिट्रीट से वापस नहीं आता हूँ तब तक तुम लोगों को मास्टर याओलाओ की बात मानना पड़ेगा। और ये सुन के वो सभी हमें नोट कर देते हैं। और उसके बाद जियान मास्टर याओलाओ को ग्रीट करते हुए कहता है तो मास्टर आप भी अपना ध्यान रखना। और ये बोलते ही जियान उस रूम के अंदर चला जाता है। और इस वजह से जब उस रूम की दरवाजा बंद हो जाता है तब सभी उसी रूम की गेट को ही देखने लगते हैं। और जैसा कि मास्टर याओलाओ को भी बहुत अच्छे से पता है कि जियान की ये रिट्रीट काफी लंबा चलने वाला है, तो इस वजह से वो सभी से कहता है तो चलो हम भी बाहर चलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी के लिए और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो बस जियान की बैंक्शन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बस वेट ही कर सकते हैं। और ये बोलते ही मास्टर याओलाओ जाओ जाओ को लेकर अपने हाथ को मूव करके वहाँ से चले जाते हैं। और ये देख के क्वीन मेडुसा की ग्रुप भी मास्टर याओलाओ को फॉलो करती है। बट अभी के लिए ये लोग भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान की ये रिट्रीट कंटिन्यूअसली 2 साल तक चलेगा, क्योंकि जियान के पास बुद्धिस्ट हार्ट और बुद्धिस्ट पिल मौजूद है। तो इस वजह से उन लोगों के हिसाब से बैंक्शिंग लेवल में ब्रेक थ्रू करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिनके पास बुद्धिस्ट हार्ट मौजूद है वो बहुत ही आसानी से बैंक्शिंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। बट अभी के लिए जियान को देख के लग रहा है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोलते थे, क्योंकि बुद्धिस्ट हार्ट की जो प्योर एनर्जी है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। तो इस वजह से इसे एब्सॉर्ब करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। और जैसे कि अभी के लिए जियान की रिट्रीट खत्म नहीं हुआ था, तो इस वजह से जियान के रूम के सामने बड़ी बड़ी घास उग गए थे। और अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए ये जगह एकदम फॉरबिडन ग्राउंड बन गया था। तो इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। और ऐसे ही और 1 साल बीत जाता है। बट अभी के लिए जियान बैंक्शिंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए गया है, तो इस वजह से इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ऊपर से मास्टर याओलाओ बाहर से ही जियान के ऑरे को सेंस करवा रहा था। और भले ही ये ऑरा काफी ज्यादा कम था, बट ये वीक नहीं था। और जियान की ऑरा दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इस वजह से जियान के ऑरे को सेंस करने के बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी लोग जियान को लेकर निश्चिंत थे। और इसी वजह से सभी लोग जियान की ब्रेक थ्रू करने का इंतजार कर रहे थे। और जियान की रिट्रीट के दौरान सेंट्रल प्लान में कई सारे चेंज आता है, बट अभी भी हॉलो सोल फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करता है। तो इसी वजह से मास्टर याओलाओ की गाइडेंस में फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी एल्डर अपनी स्ट्रेंथ को काफी तेजी से बढ़ा रहा होता है। और इसके साथ ही मास्टर याओलाओ के नाम सुन के बहुत सारे एल्डर्स भी फॉलिंग स्टार पवेलियन को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका है कि मास्टर याओलाओ बुद्धिस्ट हार्ट पील को भी रिफाइन कर सकता है। तो इसी वजह से इस बुद्धिस्ट हार्ट पील की लालच में बहुत सारे एल्डर्स फॉलिंग स्टार पवेलियन की गेस्ट एल्डर बन जाते हैं। बट अभी के लिए जो लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन की गेस्ट एल्डर बन के आए थे उन लोगों को तुरंत ही बुद्धिस्ट हार्ट पील नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से सभी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी बहुत अच्छे से पता था ये लोग अगर मास्टर याओलाओ की बिलीफ को हासिल नहीं कर पाते हैं तो मास्टर याओलाओ कभी भी इन लोगों को बुद्धिस्ट हार्ट पील नहीं देगा। और अगर इन लोगों को बैंक्शिंग लेवल में ब्रेक थ्रू करना है तो इसके लिए तो बुद्धिस्ट हार्ट पील को हासिल करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी रीजन की वजह से बहुत सारे एल्डर फॉलिंग स्टार पवेलियन को कंटिन्यूअसली ज्वाइन कर रहे थे। और इस वजह से अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ भी काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तो इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन सेंट्रल प्लान में प्रोफाउंड स्काई सेट के बराबर लेवल में आ चुका था। और अभी के लिए जिस तरह से फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ और रेपुटेशन बढ़ रहा है, तो ये फ्रैक्शन बहुत आसानी से प्रोफाउंड स्काई सेट को भी बहुत पीछे छोड़ देगा। पर जैसा कि फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ स्टार्टिंग में उतना खास नहीं
नहीं था, तो इस वजह से प्रोफोन स्काई सेट भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ जिस तरह से बढ़ रहा है, तो इसी वजह से प्रोफोन स्काई से फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर नजरें गड़ा कर बैठा हुआ है। तो इस वजह से ये तो कंफर्म है इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में बहुत ही जल्दी फाइटिंग स्टार्ट होने वाला है। तो इस वजह से जब दोनों ही फ्रैक्शन आपस में टकराते हैं, तब दोनों ही फ्रैक्शन को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। बट अभी के लिए कोई भी इस बैटल को नहीं जीत पाता है। बट ये सिचुएशन ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है, क्योंकि सेंट्रल प्लेन के अंदर बहुत ही जल्दी एक न्यूज फैलता है कि प्रोफोन स्काई सेक्ट, आइस रिवर वैली, विंड लाइटनिंग पवेलियन और सेंट्रल प्लेन के और भी कई सारे फ्रैक्शन आपस में मिलके एक अलायंस को क्रिएट करते हैं। और उसके बाद वो सभी फ्रैक्शन आपस में मिलके इस अलायंस के नाम रखते हैं प्रोफाउंड रिवर अलायंस। तो इसी वजह से प्रोफोन स्काई सेक्ट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अभी के लिए जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है, वो इतने सारे फ्रैक्शंस एक साथ आ जाने की वजह से काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में चला जाता है। बट फिर भी अभी के लिए मास्टर याओलाओ की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं होता है। और अभी के लिए तो फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ भी कई गुना बढ़ चुका है। तो इस वजह से मास्टर याओलाओ इस अलायंस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बल्कि मास्टर याओलाओ तो अभी के लिए इस चीज को अपनी अपॉर्चुनिटी समझता है, क्योंकि उनको अभी के लिए लग रहा था फॉलिंग स्टार पवेलियन में लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो चुका है। तो इस वजह से अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ इस अलायंस की फाइट होता है, तो जो लोग सच में ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ देना चाहता है, बस वो ही लोग रह जाएगा। और जो लोग बुद्धि स्टार ट्विल की लालच में आए थे, वो इस फाइटिंग के दौरान फॉलिंग स्टार पवेलियन को छोड़ के भाग जाएगा। और अभी के लिए मास्टर याओलाओ की सोच के मुताबिक ही बहुत सारे एल्डर्स फॉलिंग स्टार पवेलियन को छोड़ के जाने लगते हैं, और उनमें से कुछ एल्डर्स तो उस अलायंस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन में लोगों की संख्या पहले से काफी ज्यादा कम हो गया है। और अभी के लिए जो लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर होता है, वो सभी के सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके साथ ही मास्टर याओलाओ आसपास के सारे सिटी के अंदर एक एक करके वर्म होल बना दिया था। तो इस वजह से अगर कोई भी फ्रैक्शन उस सिटी के अंदर अटैक करता है, तब मास्टर याओलाओ तुरंत ही अपने वॉरियर्स को भेज देता है। तो इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन फिर से काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और इसके साथ ही अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर कोई भी फ्रैक्शन अटैक करता है, तो फॉलिंग स्टार पवेलियन उन लोगों को बहुत आसानी से हरा देता है। तो इसी वजह से जो जो फ्रैक्शन मिलकर एक अलायंस बनाया है, वो भी अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करना नहीं चाहता है। और अभी के लिए पूरी सेंट्रल प्लेन के अंदर जब फॉलिंग स्टार पवेलियन की ये बात फैलती है कि अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन तीनों फ्रैक्शन को डोमिनेट कर रहा है, तो इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन तो सेंट्रल प्लेन के अंदर और भी काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो इस वजह से अभी के लिए कोई भी फ्रैक्शन फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ लड़ना नहीं चाहता है। और इसी वजह से सेंट्रल प्लेन में कुछ दिन के लिए शांति के माहौल रहता है। और इसी के साथ ही ये वीडियो यही पर ही एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।